लक्ष्मी जी को एक बार बड़ा अभिमान हुआ। गंभीरता से सुनना। लक्ष्मी जी को एक बार बड़ा अभिमान हुआ। लक्ष्मी जी ने आकर के विष्णु जी से कहा, स्वामी इस संसार में जो पूजा हो रही है तुम्हारी भी, वो मेरे कारण से हो रही है। मैं अगर न होती तो तुम्हें कौन पूछता? जरा सोच कर देखो भगवान, मैं होती हूं तो संपन्नता होती है। भगवान, मैं जिस घर में चली जाती हूं ना, वहां ऐश्वर्य बढ़ जाता है, वहां धन के प्रभाव में सारी की सारी चीजें सुलभ हो जाती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मेरी आरती में वो लाइन है और वो लिखा हुआ है, बोली तुम बिना यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव, रहन सहन का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोले धन वैभव आ जाए तो खान पान वैभव संपदा और ऐश्वर्य, ये सारे शब्द उसके लिए विश्लेषण हो जाते हैं और उसके लिए श्रृंगार का काम करते हैं। उसका श्रृंगार वर्धन होने लग जाया करता है। तो भगवान, मैं आपके वामांग में विराजमान हूं, इसलिए आपकी शोभा है। इस संसार में मेरे अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग कहते लक्ष्मी भगवान नहीं होती, वो गलत कहते। मेरी तो पूजा होती है, वर्ष में एक बार मैं पूजी जाती हूं। और भगवान, पैसा, जो लोग कहते पैसा सब कुछ नहीं है, कुछ कुछ है, तो भगवान पैसा सब कुछ है। पैसे से सब किया जा सकता है, धन से कुछ भी संभव किया जा सकता है। मैं जिस घर चली जाती हूं वहां सब संभव हो जाता है, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता। भगवान विष्णु मुस्कुराते रहे और सुनते रहे। फिर बोले, देवी तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारे दो रूप हैं। और देवी ध्यान रखना, जिस भी सधवा स्त्री के जीवन में संतान नहीं होती, उस स्त्री को किसी भी मंगल कार्य में प्रवेश नहीं दिया जाता इस संसार में। और देवी तुम्हारे दो स्वरूप हैं, एक सधवा लक्ष्मी और एक अधवा लक्ष्मी। एक वो लक्ष्मी है जो सगुणा है और एक वो लक्ष्मी है जिसमें निर्गुणा है, कुछ गुण नहीं है। एक वो लक्ष्मी है जो शुद्ध लक्ष्मी और महालक्ष्मी कहलाती है, दूसरी वो लक्ष्मी है जो अहोगति लक्ष्मी है, जो नीचे गिराती है। एक वो लक्ष्मी है जो दान धर्म यज्ञ कराती है, एक वो लक्ष्मी है जो मदांत करती है और दुर्व्यसन करवाती है। देवी कितने घर बर्बाद हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। देवी भूल मत जाना, स्त्रियों का श्राप है तुम्हारे लिए कि तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। स्त्रियों का श्राप है तुम्हारे ऊपर कि तुम कभी भी अपने पति के साथ पूजी नहीं जाओगी। ये सब तुम भूल कैसे सकती हो? कितनी सारी स्त्रियां तुम्हारी वजह से परेशान और दुखी हैं, उनके पति उनसे दूर हो रहे हैं, कारण तुम होती हो बीच में। देवी तुम अपने श्राप को भूल नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, मां तेव रक्षत भी देव ही ते नियुंते ता तेव चा विरमयत चपनी बखेदम। देवी ध्यान रखना, जब तक मातृत्व सुख प्राप्त न हो जाए तब तक मोक्ष भी नहीं मिलता। और एक बात कहूं, पति परायणता और पति का संपूर्ण सुख, दाम्पत्य जीवन में संपूर्णता, ये सब सारी की सारी तब चीजें बोली जाती हैं जब एक स्त्री मातृत्व सुख प्राप्त कर ले। अनेकों माता लक्ष्मी की ये बात तुम सबके जहन में और विवेक में अंदर जानी चाहिए। कभी भी किसी भी रूप में बहुत अभिमानजनक शब्द अपने पतियों के सामने नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा जीवन में बड़े अभाव का दर्शन करना पड़ता है। ऐसा मूलभूत इसका आधार है और उसका दर्शन है। शिव महापुराण कहती है किसी भी रूप में अपने पति के सामने बहुत ऊंची आवाज में बोलना और बहुत अपशब्द या बहुत
बहुत ज्यादा अपमानजनक बातें करना या अभिमान जनित बातें करना, अभिमानमय होकर वार्तालाप करना, ये तुम्हारे पतन का कारण है और तुम्हारे जीवन में दुख का आगमन है, आवाहन है, ऐसा मानकर समझना। कभी भी अपने जीवन में पति के सामने बहुत अभिमान में वार्तालाप नहीं करना चाहिए। तुम रूठ जाओ, तुम अलग थोड़ी देर बात मत करो, अलग बैठ जाओ, लेकिन उनके प्रति सौहार्द और प्रेम वैसा ही बनाकर रखना।